स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और जैसा कि सबको मालूम है कि इस टाइम पे जो मेरी सीरीज़ चल रही है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वो ऑनलाइन के क्वेश्चन हैं। आपको इसमें से मैं कैसा क्वेश्चन बना, इसका कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसी से रिलेटेड मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देखिए। सुरक्षा सावधानी से रिलेटेड वीडियो था, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें अपलोड किए गए हैं। ये है टॉपिक का नाम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से रिलेटेड आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें देखने को। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तरह तरह के स्टडी मटेरियल हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह धारा कहलाती है। सबको जानते होंगे कि जो कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो होती है। तो कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन तो सबको मालूम होगा कि जो परमाणु कक्षा के अंतिम कक्षा में उपस्थित होता है उसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके कारण विद्युत धारा फ्लो होती है, किसके कारण धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन या आवेश, तो आपको यही क्लिक करना है, आवेश पर या इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह की गति होती है पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी आपका कंडक्टर लोहे का है, एल्युमिनियम का है, या आयरन का है, या कॉपर का है, डिपेंड करता है कि आपका चालक किस मटेरियल से बनाया गया है। जैसे यदि एल्युमिनियम का बनाया गया है और कॉपर का जैसे बनाया गया है तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गति करते हैं। एल्युमिनियम का कॉपर की अपेक्षा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉपर की अपेक्षा कम फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है, पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक होती चक्रण गति, एक होती कक्षीय गति। यानी आपसे यदि पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है तो आप बता सकते हो चक्रण गति और कक्षीय गति भी करता है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसके पूरी तरह से तैयारी कर लो। जैसे अगला क्वेश्चन लिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम तथा प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे परमाणु पढ़े होंगे, उसमें एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके जो अंतिम कक्षा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब इसका चार्ज की बात किया है, यानी चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। आपसे क्वेश्चन पे यही पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यदि प्रोटॉन की बात करता है तो आप बता सकते हो प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रल होता है यानी आवेश रहित होता है, न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार के आवेश नहीं उपस्थित होता। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में होता है। प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता, प्रोटॉन किसी भी प्रकार की गति नहीं करता, ना तो न्यूट्रॉन किसी भी प्रकार की गति करता। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चक्रीय गति या कक्षीय गति पर गति करता है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी धारा फ्लो होती है। ठीक, ये आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य, विद्युत धारा की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तथा इसका प्रवाह धन दिशा से ऋण दिशा की ओर और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। दोस्तों, जो हमारी बिजली की गति होती है वो होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जितनी सूर्य का प्रकाश की गति होती है उतनी गति हमारे बिजली की गति होती है। ठीक, और हमारा जो बिजली होती है यानी जो हमारा धारा होती, करंट होती है, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विद्युत धारा कैसे चलती है, माइनस से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर। तो यदि विद्युत धारा की बात की है तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। यदि यहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस से प्लस की ओर गति करता है। आपके ये 4 डाउट खत्म हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, वह विद्युत धारा जिसके मान और दिशा की एक नियत समय अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मतलब ऐसी धारा जिसके मान और दिशा में परिवर्तन हो रहा उसे हम लोग एसी धारा यानी अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं। सबको मालूम होगा कि डीसी धारा कांस्टेंट होती है, किसी भी प्रकार के प्लस और माइनस में परिवर्तन नहीं होता। एसी धारा जो होती है पल्सेटिंग होती है, प्लस और माइनस में परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग धारा। अगला प्रश्न है, जिस विद्युत धारा का मान तथा दिशा समय के सापेक्ष नियत रहती है वह दृष्टि धारा कहलाती है। इसके पहले ही मैं बता दिया कि जो डीसी होता है कांस्टेंट होता है, प्लस माइनस परिवर्तित नहीं होता, और जो एसी होता है परिवर्तित होता है यानी पल्सेटिंग होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब आदि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो हमारे प्रेस होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं जिसके माध्यम से आप प्रेस करते हो, बल्ब जो होते हैं, हीटर जो होते हैं, ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करते हैं यानी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत के गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में किया जाता है। विद्युत की जो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है उसका उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह लाल तप्त हो जाता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। यानी जब किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कंडक्टर गर्म पड़ जाता है। वो जो गर्म पड़ता है ऊष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करता है, यानी विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण गर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे डाउट आपको खत्म होने चाहिए। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव धनात्मक तथा जब धारा वस्तु से पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो विभव का मान ऋणात्मक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि हमारी धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसका क्या मान होगा, धनात्मक मान होगा। यदि धरती से पृथ्वी से वस्तु की ओर हमारी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मान ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के मध्य, कोई भी चालक कंडक्टर है उसको सिरों के मध्य विभवांतर का मान वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के बीच के पॉइंट वोल्टेज जो मेजर करना है विभवांतर का मान यानी वोल्टेज को मापन हम लोग वोल्टमीटर के माध्यम से करते हैं। वोल्टेज को मात्रक भी होता है,
वोल्ट होता है, प्रतीक भी होता है, आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से। करंट की इकाई एम्पियर होती है या एम्पियर सेकंड भी बदल सकते हो। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का मतलब होता है किसी सर्किट में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। यानी किसी कंडक्टर पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन खपत हो गए, खर्च हो गए, उसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, वैद्युत कार यानी इलेक्ट्रिक कार ईएमएफ धारा समय के तुल्य होती है। आई जो होती है प्रोपोर्शनल होती है भी के इलेक्ट्रिकल कार में। अगला प्रश्न है, मीट्रिक प्रणाली पे 1 HP बराबर 735.5 वाट तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 HP बराबर कितना होता है मीट्रिक में। दोस्तों मीट्रिक जो होता है 735.5 वाट होता है। जो ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश में 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न, चांदी, तांबा, सोना इत्यादि पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, जो चालकों का एक विशेष गुण होता है। चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। महंगी होने के कारण चांदी के तार नहीं बनाए जाते। फिर उसके बाद तांबा यानी कापर बहुत अच्छा वायर होता है, सस्ता होता है, इसीलिए कापर की हम लोग बाइंडिंग करते हैं। चांदी की अपेक्षा कापर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और तांबा की अपेक्षा चांदी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सोना होता है, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे दिया गया है, चालक पदार्थों में तन्यता, सुदृढ़ता, आघातवर्धनी का गुण विद्यमान होना चाहिए। तन्यता यानी चालक ऐसा होना चाहिए खींचने में टूटे ना, लोड को सह ले, ये सारे गुण विद्यमान होना चाहिए। आप ऐसे चालक का यूज करो। ठीक, तो आज के ये कुछ 15 से 20 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा।